अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है पहली वीडियो का पार्ट नंबर 2, एक्सटर्नल और साइंटिफिक फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं जो मूवमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं, इनको हम साइंटिफिक फैक्टर्स भी कहते हैं। पहला है ग्रेविटी, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, इक्विलिब्रियम, एयर रेजिस्टेंस, मास और फ्रिक्शन। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो मूवमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं बैरूनी तौर पर। ग्रेविटी क्या चीज़ होती है? ऑन अर्थ ग्रेविटी गिव्स वेट टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ज़मीन की कशिश को कशिश सकल कहते हैं। ये ऐसी कशिश के बायस कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है या अगर फेंकी जाए तो वो कुछ फासले पर जाकर रुक जाती है। ये कशिश सकल कहलाती है। कशिश या कुव्वत हर जिस्म के वज़न के बराबर होती है। ये कशिश अंदर या बाहर या नीचे की तरफ एक नुक्ते पर मुसलसल अमल करती रहती है, जिससे जिस्मानी नुक्ता पर ये अमल होता है। इसे मरकज़े सकल कहते हैं। इस बराबर कशिश से हर चीज़ और हर जिस्म मतवाज़न रहता है। अगर फ़र्क आ जाए तो जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ता है। इस कशिश का असर खेलों और जिस्मानी महारत वाली कामों पर, थ्रोज़ और जंप वाली हरकत पर बड़ा होता है। मसलन दौड़, जंप, जिम्नास्टिक्स या रक्स वाली हरकत। ग्रेविटी कौन सी? कोई भी चीज़ है। अब एग्जाम्पल आप इसकी ये ले लें कि जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो एक बैट्समैन जितना भी ऊंचा छक्का मारता है तो आखिर उस बॉल को ज़मीन पर आना ही होता है। तो इतनी फ़ोर्स रिक्वायर्ड होती है कि छक्का लगाने के लिए, ऊंचा से ऊंचा छक्का लगाने के लिए इतनी फ़ोर्स रिक्वायर्ड होती है कि वो जल्दी ज़मीन पर ना आ जाए। जब हमारी फ़ोर्स में कमी हो जाती है तो वो छक्का कैच बन जाता है, फिर बंदा आउट। सेकंड है वेलोसिटी। जो फासला कोई मुतहरिक जिस्म फी सेकंड में या किसी खास सिमत में तय करे, इसे इसकी वेलोसिटी कहते हैं। रफ्तार के साथ सिमत का जानना ज़रूरी है। इसमें अब दो चीज़ें हैं, एक स्पीड है और स्पीड के साथ किसी डायरेक्शन के बारे में अगर पता हो तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। The meaning of velocity of an object can be defined as the rate of change of the object position with respect to a frame of reference and time. Types of velocity क्या है? Starting velocity, constant velocity, changing velocity, and final velocity. Starting velocity, the initial velocity is the velocity of an object before the effect of acceleration. एक्सेलरेशन कहते हैं कि जब स्टार्टिंग वेलोसिटी, यानी कि जब कोई एक 100 मीटर स्प्रिंट लगाने के लिए जब एक एथलीट क्राउच स्टार्ट में बैठा होता है, पोजीशन में बैठा होता है, तो उसकी पोजीशन चेंज करने के बाद, फायर के बाद जब वो स्टार्ट की पोजीशन में आ जाता है और भागना शुरू करता है, तो वो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी डज नॉट चेंज इन डायरेक्शन और स्पीड। यानी कि 100 मीटर की अगर इसी एग्जांपल को हम लेकर चलें, तो वो एथलीट जो अब स्टार्टिंग वेलोसिटी से एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर आ गया है कि अब उसे कर्व नहीं लेना, मुड़ना नहीं है, एक सीध में भागना है, तो वो एक स्पीड से एक ही स्पीड से वो भागता है, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। चेंजिंग वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट्स विद द चेंजिंग वेलोसिटी एक्सिबिट अ चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चेंजिंग वेलोसिटी तब होती है जब कहीं वो मोड़ काटता है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है, तो फिर वो चेंजिंग वेलोसिटी में आ जाता है। फाइनल वेलोसिटी वो होती है आफ्टर एक्सेलरेशन द ऑब्जेक्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी विल बी द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी कि अब जब वो एंड करने वाला है एक गेम, तो तब आकर उसकी स्पीड जो है फिनिश लाइन के बाद, फिनिश लाइन क्रॉस करने के बाद उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, या वो यकदम से नहीं रुकेगा। यानी कि कोई भी एथलीट जो एक हरकत जो है करता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका फ्लो जो है वो टूटता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकत जो है वो कम होती है, यकदम से नहीं होती, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगा। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड कैन बी डिवाइडेड डिफाइंड एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। जब कोई मुतहरिक जिस्म जिस्म फी सेकंड में कोई फासला तय करे, इसे इसकी रफ्तार कहते हैं। रफ्तार का ताल्लुक वक्त और फासले से है। जदीद दौर की अ, राय
है कि रफ्तार और क़ुव्वत व तवानाई के असरात एथलेटिक्स, टीम गेम्स, जिम्नास्टिक्स, तैराकी जैसे सब इवेंट्स पर होता है। तेज़ दौड़ें, दरमियानी फासला की दौड़ें या लंबी दौड़ें हो या फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह सब इसकी बुनियादी यहाँ पर थोड़ी-सी ना मिस्टेक्स हो गई हैं। स्पीड अप दरअसल क्या होता है कि बहुत जिस तरह हम एक कहते हैं ना तेज़ी से काम करना, तो ये स्पीड होती है। इसमें डायरेक्शन डिस्टेंस कवर करना जितना तेज़ी से हो सके उसे उसकी स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज अ मास इन मोशन। मास क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ की कमियत को उसका हुज्जम कहते हैं या मास कहते हैं। किसी जिस्म की हरकत की मिकदार या वेलोसिटी और कमियत के हासिल को मोमेंटम कहते हैं। अब मोमेंटम क्या चीज़ है? वो दो चीज़ें हैं, एक मास है और एक वेलोसिटी है। मास में जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा। कमियत में किसी एक के इजाफे से मोमेंटम में इजाफा हो जाता है, यानी जितनी रफ्तार या जितनी कमियत बढ़ाएंगे इसी निस्बत से मोमेंटम में भी इजाफा होगा। मसलन दौड़ के वक्त दोनों बाजुओं के धक्के से, लंबी छलांग, नेज़ा और बाउलिंग के वक्त दौड़ने से, बाउलिंग के वक्त एक बाजू के घुमाने से। इक्विलिब्रियम A state of rest and balance due to equal action of opposing forces। इंसानी जिस्म के मरकज़ सकल को तवाज़न कायम रखने में ख़ास अहमियत हासिल है। जिस्म के तमाम अज़ा में बाहमी मुनासबत हो और हरकत के वक्त इनकी बाहमी एडजस्टमेंट हो तो इसको तवाज़न कहते हैं। जिमनास्टिक और इन तमाम खेलों में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन वगैरह जिनमें फ़िट वर्क की ज़रूरत होती है, इनमें तवाज़ुन की बड़ी अहमियत है। जिस्म का मरकज़ सकल जितना बुनियाद के दरमियान होगा, तवाज़ुन इतना ही बेहतर होगा। तवाज़ुन या इक्विलिब्रियम, अब देखिए सिंपली अब हम कहते हैं बैलेंस। बैलेंस कायम करना यानी कि एक अगर हैमर को, इसकी एग्जांपल है हैमर को, हथौड़ी को आप रख लें तो कभी भी उसका सेंटर जो है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, बल्कि उसका तवाज़ुन जिस सतह पर कायम हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से वो लकड़ी की बनी हुई होती है तो हल्की होती है और एक तरफ से वो लोहे का एक होता है तो वो भारी होता है। तो वो लोहे के भारीपन की वजह से वो एक तरफ को झुक जाती है, इसलिए उसका सेंटर हमेशा साइड पर होगा। तो इसलिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसान खुद जिसका सेंटर जो है वो कभी चीज़ों के दरमियान में होता है और कभी साइड पर होता है। आगे है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस इज अ फोर्स दैट काज्ड बाय एयर। द फोर्स acts in the opposite direction to an object moving through the air। हवा की रफ्तार हरकत पर बहुत ज़्यादा असर करती है। हवा अगर मुवाफिक हो तो हरकतें और अगर मुखालिफ हो तो हरकत कमज़ोर हो जाती है। हवा की रफ्तार की वजह से दौड़, जंप, कश्ती रानी, साइकिलिंग की रफ्तार में बड़ा फ़र्क आ जाता है। एथलेटिक्स मुकाबलों में रिकॉर्ड होने की सूरत में हवा की रफ्तार की पैमाइश के लिए एक आला लगाया जाता है। अगर हवा दुरुस्त रफ्तार 2 मीटर फी सेकंड से ज़्यादा हो तो रिकॉर्ड तस्लीम नहीं किया जाता। साइकिल दौड़ में हैंडल की जानिब झुककर इसकी मज़ाहमत को कम करने की कोशिश की जा सकती है। एयर रेजिस्टेंट क्या हो सकता है? हम अगर जा रहे हैं, आंधी है या तूफान है, हमारे फ्रंट से अगर हमें हवा जो है वो कुव्वत के साथ पीछे धकेल रही है तो हमारे लिए साइकिलिंग करना मुश्किल हो जाता है। या बाइक पर भी अगर जा रहे हैं फिर भी बाइक जो है वो इतनी स्पीड से नहीं जा सकती, क्योंकि हवा भी एक ऐसी फोर्स है जो इफ़ेक्ट करती है हमारी मूवमेंट पर। मास मास इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी जिस्म के में मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। मादे की मिकदार का अंदाज़ा इसे उठाकर किया जाता है। अगर कोई चीज़ हल्की हो तो इसकी कमियत कम और अगर भारी हो तो इसकी कमियत ज़्यादा होती है। ये किसी जिस्म में जमूद की मिकदार का नाप होता है। फ़िज़ा हर जगह जिस्म की कमियत यकसा रहती है। अगर किसी जिस्म में कमियत की मिकदार ज़्यादा हो तो इसे हरकत में लाना मुश्किल होता है। इसलिए ज़्यादा करने वाले जिस्म में जमूद की इस जमूद को तोड़ने यानी हरकत में लाने के लिए ज़्यादा क़ुव्वत व ताकत की ज़रूरत होती है। और मसलन कार और ट्रक का फ़र्क। जमूद क्या चीज़ होती है? इनर्शिया। इनर्शिया
यानी कि किसी भी चीज़ का खुद एक उसमें ऐसी फ़ोर्स होती है जो डिफेंड कर रही होती है उसकी मूवमेंट को, यानी कि उसकी मूवमेंट रुक जाए, उसकी मूवमेंट ना हो, यानी कि उसका आप कह लें कि वज़न की वजह से। इसके लिए कि मिसाल होती है कि अगर ग्लास के ऊपर एक पेपर रख दिया जाए और पेपर के ऊपर एक कॉइन हो, तो कॉइन का भी इनर्शिया इतना होता है कि अगर स्पीडली हम तेज़ी से उस पेपर को खींच लेते हैं, तो कॉइन जो है अपनी हालत से, अपनी जगह से नहीं हिलता, बल्कि वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो इसकी क्या वजह होती है कि उस कॉइन का भी एक इनर्शिया है, एक जमूद है कि उसने अपनी जगह बरकरार रखनी है। अगर हम मूवमेंट हल्की करते हैं तो वो अपनी जगह तब्दील करता है, अगर हम स्पीडली उस बोर्ड को खींच लें, कार्ड को खींच लें, तो वो ग्लास के अंदर गिर जाते हैं। इसलिए अब यहाँ पर भी क्या है कि मैस इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मैस क्या चीज़ होती है? कमियत, ये होती है हमारा वज़न। यानी कि अब देखिए कि किसी भी चीज़ की कमियत को अंदाज़ा उससे उठा कर किया जाता है। हम जिसे कहते हैं ना कि 1 किलो का है, 5 किलो का, 10 किलो का है, ये हमारी मैस की अमाउंट होती है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू एन अदर। जब एक जिस्म दूसरे जिस्म से टकराता है या घसीटा जाता है तो इससे एक मुखालिफ कुव्वत पैदा होती है जिसे रगड़ कहते हैं। ये रगड़ हरकत को रोकने की कोशिश करती है किसी। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल जो दी गई है ना कि फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन जैसे अगर हम घास पर एक गेंद को आगे कर देते हैं एक फोर्स के साथ, या हम उसको आगे लड़का देते हैं, वो गेंद कुछ फासले पर जाकर रुक जाती है। उसके रुकने की वजह उस पर एक्ट होने वाली फोर्सेस हैं कि उसमें गेंद में एक मूवमेंट थी, मूवमेंट जो है थोड़ी देर हुई और फिर रुक गई। रुकने की क्या वजह थी कि उस पर एक तो एयर रेजिस्टेंट भी है, हवा की मुज़ाहमत है, दूसरा वो ग्रेविटी भी है, ज़मीन का कशिश सकल अपनी तरफ खींच रही है, एक उसके पास मैस भी है, यानी कि एक फिर उस पर इनर्शिया का लॉ भी इफ़ेक्ट हो रहा है, फिर उस पर फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन की वजह से भी उस गेंद पर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो वो ये 4-5 चीज़ों की वजह से मूवमेंट में कमी हुई और वो गेंद रुक गई। नेक्स्ट है बस ये लास्ट था। वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन हब।